नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि देश के सबसे बड़े विपक्षी दल यानी कांग्रेस पर फाइनेंशियल स्ट्राइक हो गई है। कांग्रेस नेताओं के होश उड़ गए जब पता चला कि कांग्रेस के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स ने इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की? कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के अकाउंट क्यों सीज किए गए? इसके बारे में कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी। अजय माकन ने क्या खुलासा किया है, जरा सुनिए। सुबह सुबह एक बहुत ही चिंताजनक और निराशाजनक खबर शेयर करने के लिए बुलाया है। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो वो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है। तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? मैं इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दुख से कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है। लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। चुनाव से 2 हफ्ता पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट जब फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर तालाबंदी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती। क्या हमारे देश के अंदर एक पार्टी का ही सिस्टम रहेगा? क्या हमारे लोकतंत्र के अंदर वन पार्टी पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर रहेगी? बाकी सभी के सभी पार्टियों के अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे? बाकी पार्टीज को क्या रहने का अधिकार नहीं है? तो ये अजय माकन ने सवाल उठाया कि चुनाव से पहले आखिरकार इनकम टैक्स ने कांग्रेस पर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की। इसे लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं अजय माकन। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के खाते आखिरकार क्यों सीज किए गए, इसके बारे में अजय माकन क्या खुलासा करते हैं, जरा वो भी सुनिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस रीजन से ये सील किया गया।
और किस रीजन से सील किया गया है और उसकी टाइमिंग आप समझ लेंगे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। ये 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर ये 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है 2018-19 के। अभी क्या है 2024 चल रहा है, चुनाव आने वाला है। 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर। और क्या कारण है? दो कारण। एक कारण कि हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने हम लोगों को अकाउंट सबमिट करने थे और शायद 40-45 दिन लेट अकाउंट सबमिट उस वक्त किया इनकम टैक्स के ऊपर। हम सबके सब लोग 10-15 दिन, अक्सर बहुत लोग लेट हो जाते हैं। उसके बेसिस के ऊपर एक कारण ये। और दूसरा कारण क्या है कि 2018-19 इलेक्शन का वर्ष था और उस इलेक्शन के वर्ष में कुल 199 करोड़ की 199 करोड़ की रिसीप्ट कांग्रेस पार्टी की थी जो इलेक्शंस में खर्च हुए थे, 199 करोड़। उसमें से सिर्फ 14,40,000 रुपया, सिर्फ 14,40,000 रुपया हमारे कांग्रेस के एमपीज और एमएलए ने एक महीने की अपनी तनख्वाह कैश में जमा कराई थी। सिर्फ 14,40,000 रुपया। और सिर्फ 14,40,000 रुपया कैश में जमा कराया, इसकी वजह से 210 करोड़ का रिकवरी का पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर लगा दी गई है। यह कारण है। और 2018-19 का किया हुआ आज जाकर के 5 साल के बाद में चुनाव की घोषणा से 2 हफ्ते पहले हमारे अकाउंट्स इसको लेकर के फ्रीज कर दिए जाते हैं। यह बड़े शर्म की बात है। हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर अकाउंट फ्रीज होने चाहिए तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो बीजेपी ने अपने खाते में डाले हुए हैं वो बीजेपी के अकाउंट सील होने चाहिए, वो फ्रीज होने चाहिए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अजय माकन सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी ने मोटा चंदा जुटाया है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। और कांग्रेस के खाते 6 साल पुराने मामले को लेकर सीज कर दिए जाते हैं। 14 लाख से ऊपर की कुछ रकम है जो कैश लेन देन था, उसको लेकर अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं। तो ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्रवाई की गई है, यह कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है। चुनाव के नजदीक पार्टियों को पैसे की बहुत जरूरत होती है। कांग्रेस का कहना है कि अब उसके पास सैलरी के भी पैसे नहीं है, बिजली के बिल के भी पैसे नहीं है, इतनी हालत पतली हो गई है। एक तो सत्ताधारी पार्टी को ही उद्योगपतियों का मोटा चंदा मिलता है, दूसरा जो क्राउड फंडिंग करके पैसा जुटाया था कांग्रेस ने, अब वो भी सीज हो गया है। और कब तक सीज रहेगा? इनकम टैक्स ने फिलहाल 200 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी मांगी है कांग्रेस से। जब वो पैसा भरेंगे शायद तभी खाते खुल पाएंगे। आप कांग्रेस के खिलाफ चुनाव के नजदीक ऐसी कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं? जहां बीजेपी नेताओं का कहना है कि नियम के तहत इनकम टैक्स ने कार्रवाई की होगी, वहीं कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार के इशारे पर राजनीतिक उद्देश्य के साथ कांग्रेस के खाते सीज किए गए हैं और यूथ कांग्रेस के खाते भी सीज कर दिए गए। आप कांग्रेस पर ऐसी फाइनेंशियल स्ट्राइक को लेकर क्या सोचते हैं जिसे कांग्रेस लोकतंत्र पर हमला बता रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।